हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद अजय सर। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिटेल में नाउन को पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर देखें तो ये क्या है, एक तरीके से फाउंडेशन है। क्या है? इंग्लिश ग्रामर अगर आप सीख रहे हैं तो ये नींव का काम करता है। क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तरीके से क्या है, नींव का काम करता है, अर्थात फाउंडेशन है। और फाउंडेशन में सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नाउन। तो ये यूपी टेट 2026 के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो बदलने वाली है नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये यूपी टेट के लिए है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी है। तो इसलिए आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास उपयोगी है। आप इस क्लास को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? नाउन। नाउन क्या? बिल्कुल अलग अंदाज में, स्कूल के बोरिंग तरीके से नहीं, बिल्कुल अलग अंदाज में हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है और नाउन कहां पे यूज होता है। तो सबसे पहले नाउन देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे। सारी चीजें मतलब नाउन के बारे में एक तरीके से हम आज इंट्रोडक्शन टाइप में यहाँ पे सीख लेंगे। तो सबसे पहले नाउन की डिफिनेशन देखते हैं। तो नाउन की डिफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल, फीलिंग और आइडिया। मतलब क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पदार्थ, गुण, भावना या विचार का नाम बताते हैं, उन्हें नाउन या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। देखिए नाउन क्या है? संसार में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। नाम है मतलब नाउन है। नेमिंग वर्ड मतलब नाउन। मतलब क्या है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। अगर नाम है तो वो नाउन है। तो जैसे कि यहाँ पे देखें, कह रहा है राहुल इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें हमको पहचानने के लिए दे देगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो राहुल और बुक, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन। इसमें राहुल और बुक क्या है? नाउन है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली और सिटी, इसमें क्या है? नाउन है। नेक्स्ट कह रहा है ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू मतलब ईमानदारी एक महान या एक बड़ी नैतिकता है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी और वर्च्यू क्या हो गया? नाउन। उसके बाद क्या है? गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पे गोल्ड और मेटल क्या है? नाउन है। अभी हम एक एक करके बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे कि यहाँ पे राहुल कैसा नाउन है, बुक कैसी नाउन है, दिल्ली कैसा नाउन है, सिटी, ऑनेस्टी, वर्च्यू, गोल्ड, मेटल, मतलब इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में सीखेंगे। अभी केवल हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस के अंदर नाउन कौन कौन सा है। तो ये हमने देख लिया क्या? नाउन की डिफिनेशन। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन जनरली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो इन पांचों को हम बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल आसान तरीके से आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम।
A proper noun is the specific name of a particular person, place or thing. किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन या हिंदी में अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे विशेष व्यक्ति या स्पेसिफिक नेम से क्या मतलब है? हम भी बचपन में पढ़ते थे तो स्पेसिफिक नेम का मतलब हम ये समझते थे कि हो सकता है जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं या फेमस प्लेसेस हैं, फेमस थिंग्स हैं, उनके नाम को ही हम केवल प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब बाद में हमने पढ़ा तो जानकारी हुई कि ऐसा नहीं है कि केवल फेमस पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है ऐसा कि विशेष का मतलब कि जब किसी व्यक्ति का नाम लेने से केवल उसी के बारे में बात हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी प्लेस का नाम लेने से केवल उसी प्लेस के बारे में, जैसे अगर पर्सन की बात करें तो हम एक सिंपल नाम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया पिंटू, तो पिंटू कहने से दुनिया के जितने पिंटू हैं सारे पिंटू नहीं सुन लेंगे, वहां पे केवल जो मौजूद होगा पिंटू, केवल वही पिंटू बोलेगा यस सर। जैसे यहाँ पे प्लेस हमने कह दिया आगरा, तो आगरा तो एक ही है। आगरा कहने से क्या पता चल रहा कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक जगह है जिसका नाम है आगरा। जैसे हमने कहा ताजमहल, तो ताजमहल कहने से केवल एक ही ताजमहल के बारे में पता चल रहा, मतलब स्पेसिफिक थिंग के बारे में हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे यहाँ पे कह दिया राहुल, तो राहुल कहने से सिर्फ राहुल ही के बारे में वहां पे बात हो रही है। जैसे इंडिया, अब इंडिया हजार तो है नहीं, तो इंडिया कहने से क्या है, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानकारी हो रही है, इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन। जैसे गंगा कहा, तो गंगा कहने से तुरंत दिमाग में आएगा कि गंगा रिवर की बात हो रही है ना। जैसे मंडे का, अब मंडे क्या है, मंडे स्पेसिफिक डे का नाम है, तो मंडे कहने से सिर्फ मंडे के बारे में पता चलता है। और जैसे ताजमहल बोल दिए, तो ताजमहल भी कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन कहने का मतलब ये है कि जिसके बारे में, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन वहां पे जैसे कह दिए बॉय, तो संसार में जितने बॉय हैं, जितने बॉयज हैं सभी के बारे में बात होगी। लेकिन अगर हम वहीं पे कह दिए राहुल, तो वो प्रॉपर हो गया। बॉय कह रहे हैं या बॉयज कह रहे हैं, तो उन बॉयज में सारे लड़के आ गए। लेकिन जैसे ही हमने पर्टिकुलर किसी का नाम ले लिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, ऐसे समझना है। जैसे सेंटेंस में अगर हम समझें तो क्या लिखा है, राहुल लिव्स इन इंडिया, राहुल लिव्स इन इंडिया। तो यहाँ पे ये राहुल और ये इंडिया क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी वर्ग के सामान्य नाम को कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लगभग क्या है, नाउन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही एक तरीके से सिमिलर है। तो अगर हम इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच देख ले रहे हैं तो बहुत हद तक हमारी हिंदी ग्रामर की भी तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रहा है, किसी वर्ग के सामान्य नाम को, जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे हमने कह दिया बॉय, तो बॉय कहने से जितने बॉयज हैं संसार में सभी के बारे में बात होती है। गर्ल
गर्ल कहने से जितनी संसार में गर्ल्स हैं सभी के बारे में बात होती है। टीचर, सिटी, रिवर, मतलब ये क्या है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात नहीं हो रही, इन जनरल। मतलब अगर हमने बॉय बोल दिया तो बॉय में सारे बॉयज आ गए, गर्ल बोल दिया तो गर्ल में सारी गर्ल्स आ गए, टीचर, सिटी, रिवर, ऐसे ही बात समझ रहे हैं। जैसे कर रहा है द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, मतलब लड़का पार्क में खेल रहा है। अब लड़का कहने से वहां पे कोई भी लड़का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन डिफिनेशन क्या है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एनिमल्स और थिंग्स। क्या है, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ग्रुप, यहां इसको ध्यान में रखना है, क्या है, कलेक्शन। देखिए नाम से ही पता चलता है कि किस टाइप का नाउन है। कलेक्शन मतलब क्या, ग्रुप से कई चीजों का जब ग्रुप या किसी एक ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे किसी पर्सन्स के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को या थिंग्स के ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, कलेक्टिव नाउन। व्यक्ति, पशु या वस्तुओं के समूह के नाम को, किसके नाम को, समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। देखिए हिंदी में तो साफ साफ समझ में आ रहा है, क्या, समूहवाचक, मतलब जिससे समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, मतलब कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, अब टीम क्या है, प्लेयर्स का, कई प्लेयर्स का ग्रुप। जैसे आर्मी, तो आर्मी क्या है, कई सोल्जर्स का ग्रुप। क्राउड क्या है, कई लोगों का ग्रुप। क्लास क्या है, स्टूडेंट्स का ग्रुप। फ्लॉक क्या है, फ्लॉक है शीप के ग्रुप को, शीप मतलब भेड़ों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। और कभी कभी बर्ड्स के ग्रुप को, बर्ड्स या शीप के ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। ग्रुप ऑफ बर्ड्स और शीप इज कॉल्ड फ्लॉक। यहां सेंटेंस में देखेंगे द टीम वन द मैच। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, पूरी टीम, मतलब इसमें इस टीम के अंदर कई प्लेयर्स होंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द टीम वन द मैच। फिर आर्मी वॉज सेलिब्रेटिंग फंक्शन। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको सिंगुलर नाउन की तरीके से ट्रीट किया जाता है। सिंगुलर तब तो वाज लगा है यहाँ पे, अगर इसको प्लूरल माना जाता तो यहाँ पे वज की जगह वर लगता। देखिए आर्मी के अंदर भले कई सोल्जर्स होते हैं, लेकिन कई सोल्जर्स को मिला के आर्मी कितनी बनी, वन। इसलिए यहाँ पे आर्मी को एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या कि यहाँ पे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या कर रहा है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और स्टेट, जिन्हें हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। गुण, अवस्था, भावना या विचार के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब जिसको केवल फील किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, अब ऐसा तो है नहीं कि ऑनेस्टी को हम देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत ऑनेस्टी है, ईमानदारी, बहुत खूबसूरत ईमानदारी है भाई, नहीं देखते नहीं है ना, तो ऐसे कि यार गरम है, ऑनेस्टी गरम है, नहीं, केवल इसको हम क्या फील करते हैं। उसी तरीके ब्रेवरी, बहादुरी, ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। हाँ, किसी इंसान ने अगर बहादुरी दिखाई तो उस इंसान को जरूर देख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर बहादुरी को देख नहीं सकते। उसी तरीके हैप्पीनेस,
अब कोई हैप्पी है तो उसको हम देख सकते हैं कि हाँ ये बंदा हैप्पी है, लेकिन हैप्पीनेस ऐसी कोई चीज नहीं है कि बाहर टहल रही हैप्पीनेस, देख लिए हैप्पीनेस इधर आओ, ऐसा नहीं है। उसी तरीके विजडम बुद्धिमत्ता, चाइल्डहुड बचपना, ये सब चीजें क्या है, ये हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब नाउन क्या है, अब नाउन यहाँ पे, नाउन मतलब क्या, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। और एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होंगी उनके नेम को हम क्या कह देंगे, नेमिंग, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इससे तो वाकिफ ही, हम सुबह से उठते ही खाना पीना सब शुरू कर देते हैं ना, लेकिन वो मटेरियल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे मटेरियल वो भी आ जाता है इसमें, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है। सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, कह रहा मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जिस पदार्थ से वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिस पदार्थ से वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे दूध से दही, पनीर, तो वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है। उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरीज बनाई जाती है ना, सिल्वर है, वुड है, वाटर है, आयरन है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। जैसे द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो रिंग है ये किसकी बनी हुई है, गोल्ड की। तो यहाँ पे ये गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हम ये चीजें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है इस पे कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम होती है, तो आज से वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल, जिसे गिना जा सके। वी कैन यूज नंबर्स विद दीज नाउन्स। हम इनके साथ क्या है भाई, नंबर से ही तो गिनती गिनेंगे, तो हम क्या यूज कर सकते हैं इनके साथ, नंबर्स। क्या यूज कर सकते हैं, नंबर्स। जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन या गणनीय, गणना करना मतलब गिनना, गणनीय संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जो काउंटेबल है उसी का हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बुक है, बुक को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, बुक्स। पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज, एप्पल, एप्पल्स, चेयर, चेयर्स। जैसे कह रहा है आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 बुक्स। अब अगर ये बुक काउंटेबल ना होता तो ना इसके आगे 2 लगता और ना ही ये प्लूरल बनता। तो ये कैसा नाउन है, बुक कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। जैसे शी बॉट 3 एप्पल्स, तो इस तरीके से हमने देखा काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, अब यहां पर समझने वाली बात है, अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। मतलब एक एक करके अलग अलग उन्हें जो है गिना नहीं जा सकता। जिन संज्ञाओं को अलग अलग गिना नहीं जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल या अगणनीय संज्ञा। अब देखिए, हम ये तो कहते नहीं कि 1 पानी लाओ, 2 पानी लाओ, 10 पानी लाओ। ऐसा कभी बोलते किसी को सुना है क्या? चाहे वो भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन
ऐसा कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। वो ये कहेगा एक गिलास पानी लाओ, एक बॉटल पानी लाओ, लेकिन ये नहीं कहेगा कि एक पानी लाओ, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरीके मिल्क है, हम कहेंगे 1 लीटर 2 लीटर दूध लाओ, है ना, लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे कि 2 मिल्क लाओ 4 मिल्क लाओ, ऐसा नहीं। उसी तरीके शुगर को केजी में कहेंगे 1 केजी शुगर दे दीजिए। राइस, अब इनको इंडिविजुअली, अब राइस को अगर कुछ लोग कहेंगे कि राइस को हम तो गिन सकते हैं, शुगर को भी गिन सकते हैं। अरे भैया गिनने बैठोगे तो कब तक गिनोगे? गिनने का मतलब ये है कि इनको अगर लेने जाते हैं तो वहां पे ये थोड़ी ना बोलते हैं कि 20 शुगर दे दीजिए हम क्या बोलते हैं 1 केजी शुगर दे दीजिए, 2 केजी राइस दे दीजिए, ऐसा करके। गिनने पे अगर आ जाएंगे तो फिर तो अगर इतने ही खाली हैं तो गिनने बैठ जाएंगे तो गिनते रहिए भैया, लेकिन इनको जो है अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। अब मनी, ये कंफ्यूजन वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। लोग कहेंगे मनी तो भैया हम गिन लेते हैं, इतना हो गया, लेकिन मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, बात को समझिएगा। और जैसे इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक समाचार, है ना, ऐसा नहीं समाचार को हम इंफॉर्मेशन, मतलब अब ये देखिए, कभी मनी का मनीष सुना है क्या, राइस का राइसेस सुना है क्या, मतलब इनका प्लूरल नहीं बनता। यहां से भी आपको अंदाजा लग जाएगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता, समझ रहे हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब इनको प्लूरल भी बनाना होता है तो अ पीस ऑफ ऐसे करके लगाया जाता है। एडवाइस, एडवाइसेज नहीं होता, है ना, सलाहें नहीं, सलाह, तो एडवाइस का एडवाइसेज नहीं, मतलब इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के। एग्जांपल देखिए, जैसे आई नीड सम वाटर। अच्छा देखिए, यहां पे हम अगर पानी मांगना है तो हम 1 2 वाटर ऐसे करके नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। शी गेव मी गुड एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस, 1 एडवाइस 2 एडवाइस 4 एडवाइस नहीं, कैसी एडवाइस दी, गुड, अच्छी एडवाइस, अच्छी सलाह दी। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि काउंटेबल नाउन्स डू नॉट टेक ए और एंड, मतलब आर्टिकल ए और एंड का यूज कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ए और एंड जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो ये वीक फॉर्म ऑफ 1, ये किसका वीक फॉर्म है, 1 का। तो जहां पे 1 लगाना हो, 1, वहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं, मतलब जहां पे 1 का बोध हो रहा है। जैसे यहां पे कह रहा है अ वाटर, एक पानी, नहीं, अगर यहीं पे कहना होता काउंटेबल नाउन होता और कहना होता पेन, तो इसके आगे हम आ लगा देते तो गलत नहीं था, अ पेन, आई हैव अ पेन, हम कह सकते हैं आई हैव अ पेन, लेकिन ये नहीं कह सकते आई हैव अ वाटर, नहीं, हम उसकी जगह पे हम ये बोल सकते हैं आई हैव सम वाटर, आई हैव 1 लीटर वाटर, मतलब उसके सामने कुछ ना कुछ यहाँ पे लगाना होगा, जैसे यूनिट लगाना होगा कि लीटर, है ना, या कुछ बताना होगा जैसे सम। तो कुल मिला के यहाँ पे ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता, ये गलत होता है ना। यहाँ जैसे आ वाटर नहीं हो सकता, एन एडवाइस नहीं हो सकता, है ना, ये हो क्या सकता है, सम वाटर हो सकता है, सम एडवाइस हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट, स्पेशल नोट, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। सम नाउन्स
अब यहाँ पे यही चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि जो रूल बन गया केवल वही रहेगा, कंट्राडिक्शंस भी होते हैं, तो वही चीज हमें सीखनी है। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कह रहा है सम नाउन्स कैन बी बोथ। अब यहाँ पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दियर मीनिंग। उनके अर्थ पे डिपेंड करता है कि वो, मतलब वहां पे कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, सेंटेंस में जहां पे यूज हुआ है उसका मीनिंग निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो काउंटेबल नाउन की तरह से यूज हुआ है वहां पे कि अनकाउंटेबल नाउन। मतलब वहां पे हम पहले से नहीं बता सकते बिना उसका मीनिंग निकाले। जैसे यहाँ पे कह रहा है चिकन इज टेस्टी, चिकन इज टेस्टी, तो अब चिकन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फूड की बात हो रही है, तो फूड है इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल नाउन, फूड क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो चिकन एज अ फूड इज अनकाउंटेबल नाउन, वेयर एज यहां पे अगर कह दिया देयर आर 5 चिकन्स ऑन द फार्म, यहां पे देखिए 5 लग गया, क्या लग गया? नंबर। हमने क्या पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले नंबर नहीं लगता और उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहां पे प्लूरल भी बना है और उसके पहले नंबर का भी यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग ही दूसरा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ चिकन का मतलब था कि ये फूड है, चिकन जो मुर्गे का मांस हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चिकन। लेकिन चिकन हम किसको बोलते हैं? चिकन और किसको बोलते हैं? मुर्गी के बच्चे को भी चिकन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि फार्म में, मतलब मुर्गी फार्म जो होता है ना, वहां पे कह रहा है कि कितने चिकन है, कितने मुर्गी के बच्चे हैं? 5। इसलिए इसको एज अ काउंटेबल नाउन ट्रीट किया गया है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। वही चीज कह रहा है कि यहाँ ये एनिमल है, इसको किस तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है? एनिमल की तरीके से। मुर्गी का बच्चा क्या एनिमल है, तो यहाँ पे इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। तो वही कह रहा है कि सम नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वो डिपेंड करता है कि उन मीनिंग क्या, उनका मीनिंग क्या है। तो इस तरीके से एक यहाँ पे हमने वर्ड देखा चिकन। चिकन क्या है? काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो आगे की क्लास में, अभी हम नाउन खत्म करने वाले नहीं, नाउन को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि इससे बाहर नाउन का एक भी क्वेश्चन ना जाने पाए। तो आज ज्यादा लंबी क्लास हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर देखना बोरिंग लगता है, तो इसलिए धीरे धीरे करके सीखेंगे, लेकिन बिल्कुल डेप्थ में सीखेंगे। आज नाउन की हमने बेसिक जानकारी ली, नाउन होता क्या है, नाउन कितने प्रकार का होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी देख लिया। अब हम आगे की क्लास में क्या करेंगे, बिल्कुल जो क्वेश्चंस एग्जाम में, कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे और नाउन के बारे में और डेप्थ में जानकारी लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक ट्रिक की बात करें कि कैसे हम पहचाने कि नाउन कौन सा नाउन है, मतलब कैसे पहचाने कि इसमें नाउन है कि नहीं, तो आस्क दीज क्वेश्चन। अगर हम किसी सेंटेंस पूछे हु, तो तुरंत आंसर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नाउन। तो वहां पे हम तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पे नाउन है। अगर हम हु क्वेश्चन करते हैं, व्हाट क्वेश्चन करते हैं, तो भी है ना, व्हाट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कह रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो बताएगा आई एम रीडिंग अ बुक। वहां पे बुक भी क्या है? नाउन है। बात समझ रहे हैं? विच प्लेस, हम पूछे विच प्लेस, बोलेगा आई एम गोइंग टू प्रयागराज। प्रयागराज भी क्या है? नाउन है। विच थिंग, कौन सी चीज, तो हम बताएंगे आई एम रीडिंग अ
बुक। से करा इफ अ वर्ड आंसर्स दीज क्वेश्चंस इट इज अ नाउन। कोई मतलब एक ये सारे अगर हम क्वेश्चन करेंगे और कोई जवाब में कोई शब्द आता है, एक वर्ड आता है, तो मान लीजिए कि वो क्या है, वही नाउन है। तो इस तरीके से हमने नाउन की बेसिक जानकारी आज प्राप्त कर ली है। हमने नाउन डिफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम और डेप्थ में नाउन के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है, अभी हमें उतना तजुर्बा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया मतलब अपना सजेशन दे सकते हैं कि आपको वीडियो में ये करना चाहिए, ये सुधार कीजिए तो आपकी वीडियोज और चलेंगी। इस तरीके की अगर कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करें, हमारे चैनल को इसी तरीके की लर्निंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या है कि इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है, यूट्यूब पे न जाने कितना कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन एक बेहतर तैयारी के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम बेहतर तैयारी आपकी कराएंगे। इंग्लिश ग्रामर की बहुत बेहतरीन तैयारी इस चैनल के द्वारा कराई जाएगी। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नाउन की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद।